सूरह फातिहा और चारों कुल शरीफ का सिर्फ एक ही दिन का ये अमल यकीन मानना नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा इंशाअल्लाह। आप लोग शायद यही सोचेंगे कि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये पढ़ने से मेरा फला कम हो गया, वो पढ़ने से मेरी फला परेशानी खत्म हो गई। लेकिन यकीन जानना मैंने जितने भी अमल खुद पढ़े हैं उनमें अल्लाह ने कामयाबी अता की है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर दिमाग में यही सोच आती है कि आप लोगों को भी वो वज़ाइफ जरूर बताऊं। जानना चाहेंगे तो सुनिए, आप यकीन नहीं करेंगे मैंने पढ़ने से पहले किस तरह नियत की और अल्लाह से क्या कहा, एक भी लफ्ज छूटने न पाए। ध्यान से सुनना, आपके लिए ये जानना बहुत ही लाजमी है। मैंने अल्लाह से कहा, मुझे मालूम है कि ये परेशानी देने वाले आप ही हैं। या अल्लाह, आप पर तवक्कुल इतना है कि मुझे ये भी मालूम है कि इस पहाड़ जैसी परेशानी को दफा भी आप ही करेंगे। मेरे जिस्म का एक एक रोम रोम भी आपकी शुक्रगुजारी नहीं कर सकता। मुझे दुनिया वालों का मोहताज मत कीजिए, बल्कि आप ही का मोहताज कीजिए। ये जानमाज जिस पर मैं बैठा हूँ, इससे कदम उठाकर जमीन पर रखने से पहले मेरी बिगड़ी बना देना या रब। बस यही लगता है कि क्या मालूम आप लोगों की भी इसके जरिए कोई परेशानी हल हो जाए इंशाअल्लाह ताला, या कोई हाजत हो जो क्या पता अल्लाह पूरी कर दे। ऐसा ही एक आसान अमल आपको बता रहा हूँ कि जिसे आप पढ़ोगे और उसके बमुश्किल 2 से 3 घंटे में ही आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इस वजीफा के जरिए अल्लाह ने मेरी अर्जेंट जरूरत पूरी कर दी और वो परेशानी 2 से 3 घंटे में ही खत्म कर दी थी। मैंने अपने आंसुओं को पोंछते हुए वजीफा पढ़ना शुरू किया। जिन बहनों की शादियाँ और रिश्ते में जादू टोना और बंदिशों की वजह से रुकावटें आ रही हैं, वो तो इसे जरूर रोजाना पढ़ें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में तमाम की काट होकर लगी हुई रुकावटें खत्म हो जाएंगी। क्या पढ़ना है और कैसे, तरीका ध्यान से सुन लीजिएगा। सुकून और आहिस्ता से हुरूफ की अदायगी करते हुए सबसे पहले तो 3 बार मैंने सूरह फातिहा बिस्मिल्लाह शरीफ के साथ पढ़ी, क्योंकि कुरान पाक का आगाज अल्लाह ने इसी से किया है। उसके बाद मैंने सूरह काफिरून एक ही बार पढ़ी। फिर 3 बार मैंने सूरह इखलास पढ़ी। मैं इतनी आहिस्ता से ये सब पढ़ रहा था कि मुझे पढ़ने में ही इतनी परेशानी में भी सुकून मिल रहा था। यूं लग रहा था कि बस अब सब कुछ अल्लाह ही के हवाले है, अल्लाह की कुदरत के। मैं पढ़ते पढ़ते ही बेफिक्र होने लगा था। दिलो दिमाग से एक वजन हल्का होते जा रहा था। उसके बाद मैंने एक बार सूरह फलक पढ़ी और फिर सूरह नाज भी एक बार पढ़ ली। फिर एक बार मैंने सूरह फातिहा और चारों कुल शरीफ ठीक इतनी ही तादाद में पढ़ लिए जितनी अभी पहले पढ़ी थी। फिर मैंने कुरान पाक खोली और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत पढ़ी, आमन रसूलू से लेकर काफिरून तक। इन आयत के बारे में हदीस में बड़े फजाइल और फायदे बताए हैं। फिर एक बार मैंने आयतुल कुर्सी पढ़कर जो मैंने रोते रोते दुआ की है। अब दिल हल्का हो चुका था और फिर आंसुओं को पोंछते हुए अपने काम में मसरूफ हो गया। ये बात तकरीबन सुबह 10:30 बजे की है। यकीन जानना अभी जोहर का वक्त निकला भी नहीं था, यानी करीब 2 से 2:30 बजे के आसपास अल्लाह ने मेरी वो परेशानी खत्म भी कर दी। ये मैंने सिर्फ एक ही दिन पढ़ा था, दूसरे दिन की तो नौबत ही नहीं आई। आप लोगों से दरख्वास्त है कि शादी की रुकावटें खत्म करने के लिए भी संजीदगी से, पूरे यकीन से ये वजीफा कम से कम 21 दिन तो पढ़ ही लें और अल्लाह से भीख मांगे। काम कैसे न होगा।